नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात की खबर होगी कि कल 22 जनवरी 2023 को क्या हुआ। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसके हवाले से जानते होंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कल 22 जनवरी 2023 को हुआ, ये अगर हक की नज़र से देखा जाए बिल्कुल जुल्म पर मबनी है। इसमें कोई भी चीज़ हकीकत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो बहुत ही बेहतर तरीके से आया था। लेकिन 2019 के दरमियान जो फैसला हुआ जुल्म पर मबनी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और जो मस्जिद के हवाले से फैसला दिया था वो बिल्कुल हक और सच था। लेकिन उस फैसले को ना मानकर एक आस्था की बुनियाद पर उसके हक में फैसला किया गया, आस्था के बुनियाद पर उसके हवाले से बयान दिया गया, आस्था के बुनियाद पर उसी के हक में सारी चीजें रखी गई। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हिंदुस्तान का कानून है, जो हिंदुस्तान का निज़ाम है, जो इंडिया का संविधान है, उस चीज को नहीं देखा गया। यहाँ पर अगर कोई चीज देखा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आस्था है। आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। नाज़रीन इकराम, अब मैं यहाँ पर आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, वो आपको खुद याद रखने की जरूरत है और अपनी आने वाली नस्लों को भी याद करवाने की जरूरत है, ताकि वक्त आने पर वो काम आए। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था वो 10 ऐसी बातें जो आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूं। अच्छी तरीके से समाअत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलिए वो 10 बातें जानने की कोशिश करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से फैसला किया था। वो कौन सी ऐसी 10 बातें? नंबर 1, मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में मस्जिद बनवाई। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, यानी इस चीज को तस्लीम किया है कि मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में उस जगह पर जहां पर आज राम मंदिर की तामीर की गई है वहां पर मस्जिद बनवाई, और वहां पर सिर्फ मस्जिद ही थी। नंबर 2, 1857 ईस्वी से लेकर के और 1939 ईस्वी तक वो जमीन इस्तेमाल शुदा रही। फिर उसके बाद दूसरे गिरोह की कैसे हो सकती है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी 1857 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक उस जमीन को मुसलमानों ने इस्तेमाल किया, वहां पर सिर्फ मस्जिद ही थी। फिर दूसरे गिरोह के हिस्से में वो कैसे गई, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 6 दिसंबर 1939 ईस्वी में अदा की गई। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, यानी 6 दिसंबर 1939 ईस्वी में वहां की मस्जिद में यानी बाबरी मस्जिद में आखिरी बार नमाज अदा की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। नंबर 4, 22-23 दिसंबर 1939 को मूर्तियां रखी गई, यह गैर कानूनी था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है, यानी 22-23 दिसंबर 1939 में जो वहां पर मूर्तियां रखी गई यह गैर कानूनी था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। नंबर 5, गुंबद के नीचे की जमीन राम की जन्मभूमि नहीं है। इस बात को और इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है, क्योंकि इस पे कोई सबूत नहीं मिला है, चाहे वो उनकी मुकद्दस किताबें हों या फिर इस हवाले से इस बात का सबूत नहीं मिला है, और इस बात को तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। नंबर 6, जमीन पर दावा मियाद के अंदर जिस पर अब नजर सानी के लायक है, यानी अब उसके हवाले से दोबारा फैसला करने के लायक है, इस बात को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही। यानी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन पर दावा मियाद के अंदर दोबारा नजर सानी के लायक है, यानी दोबारा उस पर गौर किया जाए। नंबर 7,
6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को गिराना यह गैर कानूनी था और इस बात को तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इस बात को माना है कि 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया है यह गैर कानूनी था। इस चीज को तस्लीम किया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने, इसके हवाले से उसने खुद कहा है। अब यहाँ पर आपको गौर करने की जरूरत है। नंबर 8, हिंदू सैकड़ों साल वहां पर पूजा करते रहे, इस बुनियाद पर पूरी जमीन कैसे? यानी हिंदू जो है सैकड़ों साल पूजा करते रहे, लेकिन फिर पूरी जमीन उनकी कैसे हो सकती है? इस बात को कहा है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैकड़ों साल वहां पर हिंदू धर्म के मानने वाले पूजा करते रहे हैं, तो फिर आखिर उनकी पूरी जमीन कैसे हो सकती है? ये गौर क्यों नहीं हुआ कि मस्जिद की जमीन बादला या मुंतकली नहीं हो सकती?